हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से एचएसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और विद लाइव प्रूफ नए नए आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसे तो आपको रट के जाना है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकते हैं, तो आपको रट के जाना है। वर्ष 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 922 था। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। वर्ष 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात 922 था। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2020-21 में किया था, इसके अनुसार हरियाणा में 57 अंकों की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा का लिंगानुपात 893 हो गया। दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा के कुछ गांवों को बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिल चुका, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पनीपत के बुढ़श्याम गांव को, सिरसा के फग्गू गांव को, और करनाल जिले के बाहरी गांव को मिल चुका है। फतेहाबाद जिले के डिंगसरा गांव को मिल चुका है। और हिसार जिले के कापड़ो गांव को भी बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका लिंगानुपात के लिए। दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत संरक्षक योजना कब शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है 1 नवंबर 2021 को। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं योजना है क्या। हरियाणा राज्य में अब सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसरों को भी गांव गोद लेने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 नवंबर को ग्राम पंचायत संरक्षक योजना लॉन्च की है। गोद लिए गांव में संबंधित अफसर न केवल विकास की योजनाएं तैयार करेंगे बल्कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे और उस गांव की जिम्मेवारी लेंगे और उस गांव को विकसित करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में हरियाणा के कितने सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 2 राज्य मंत्री है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। और हाल ही में अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतनलाल कटारिया ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इनके पास जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होता था। अब दोस्तों हरियाणा राज्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल 2 राज्य मंत्री बच चुके हैं, भी आपको नाम याद रखना इनका। तो कौन है? फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद कृष्णपाल गुर्जर है। इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अलावा अब वर्तमान में बिजली और भारी उद्योग की जिम्मेवारी भी दी गई है। और जान लेते हैं। और गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद है राव इंद्रजीत दोस्तों। इनको वर्तमान में हाल ही में कॉरपोरेटर मामले मंत्रालय भी दिया गया। दोस्तों 2 रह गए, आपको नाम याद रखना इनका। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 11 नगर निगम है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। वर्तमान में कुल 11 नगर निगम है। प्रथम नगर निगम बना था फरीदाबाद मई 1994 में। दूसरा बना था गुरुग्राम 2008 में। और नया नगर निगम बना दोस्तों मानेसर। गठन हुआ 23 दिसंबर 2020 को। और इसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कुल 29 गाँव को शामिल किया गया है। अब कुछ नगर निगमों के बारे में पढ़ लेते हैं। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत को नगर निगम का दर्जा मिला था 2010 में। और 10वां नगर निगम बना था सोनीपत दोस्तों 1 जून 2015 को। और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम है फरीदाबाद, जबकि छोटी नगर निगम है दोस्तों पंचकुला जनसंख्या के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 3011 किलोमीटर है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। और दोस्तों ये नए आंकड़े हैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लिखा गया है। और हरियाणा में राज्य के राजमार्ग की कुल लंबाई 1602 किलोमीटर है। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो बंडारू दत्तात्रेय को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल बना श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2020 के लिंगानुपात में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों ऑप्शन है सिरसा को। अब जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 में शीर्षा को प्रथम, भिवानी दूसरे पर, जबकि सोनीपत तीसरे स्थान पर आते हैं। आपको नोट कर लेना है। पहले स्थान पर आने वाले को 5 लाख, दूसरे पर 3 और तीसरे पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और नगर निगम सदस्यों की चुनाव खर्च सीमा को बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दिया है? तो अब दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। मेयर की 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दी है। नगर निगम सदस्य की 5 लाख से 5.5 लाख है। नगर परिषद की 3 लाख से 3,30,000, जबकि नगर पालिका सदस्य की 2 लाख से 2,25,000 रुपए कर दी। दोस्तों ये खर्च सीमा, चुनाव खर्च सीमा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार ने कितना लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है? तो 935 प्लस दोस्तों, जबकि हरियाणा का 2020 में लिंगानुपात था 922 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 893 भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद की खर्च सीमा कितनी तय की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 1,65,000 कर दी दोस्तों सरपंच की। अब डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार पर खर्च सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। अब गांव में पंच उम्मीदवार को 25,000 से बढ़ाकर 27,500 रुपए कर दिए हैं, जबकि सरपंच के लिए 1.5 लाख से बढ़ाकर 1,65,000 कर दिया है। पंचायत समिति सदस्य की प्रचार की सीमा को दोस्तों 3 लाख से बढ़ाकर 3,30,000 कर दिया है, जबकि जिला परिषद की 5 लाख से बढ़ाकर 5.5 लाख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के किस जिले ने हर घर नल योजना के तहत पहला स्थान प्राप्त किया था? तो पहले स्थान पर आता ऑप्शन है पंचकुला जिला, जबकि दूसरे स्थान पर आता अंबाला। ये भी आपको याद रखना और क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में सुशासन दिवस को किस रूप में बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो सुशासन संकल्प दिवस के रूप में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में सुशासन दिवस को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में बनाया था। 25 दिसंबर को बनाया जाता है, जबकि वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों अब वर्तमान में हरियाणा 20वां राज्य बन गया, जबकि पहले 21वां था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों हरियाणा देश का 28वां राज्य, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो 74 दोस्तों। और ये जो नए आंकड़े दोस्तों हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट में जारी किए गए हैं और वो हरियाणा सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी तहसीलें वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो 94 तहसीलें दोस्तों वर्तमान में। आपको पुराने आंकड़े भी याद रखने, साथ ही साथ कई बार क्या किया जाता है कि नए आंकड़े ना देकर पुराने आंकड़े दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी उप तहसीलें हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 49 उप तहसीलें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने खंड है वर्तमान में दोस्तों? वर्तमान में हरियाणा में 142 खंड या ब्लॉक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में 142 खंड या ब्लॉक है दोस्तों। 142वां है मछरौली, जबकि 141वां बना था दारूहेड़ा। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि करनाल के निगदू को भी खंड या ब्लॉक बना दिया जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर 142 ना मिले तो अब 143 कर सकते हैं क्योंकि इसकी घोषणा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने गांव दोस्तों? ये ऑफिशियल डाटा हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे जैसे 6,000 प्लस, 7,000 प्लस, आपको 7,000 प्लस वाले पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों? इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपको दोनों बता देता हूँ अच्छी तरह से, जो सभी ऐसे टिक कर सकते हैं। अब पढ़ लेते दोस्तों। वर्तमान में मैंने कई न्यूज़पेपर और कई वेबसाइट देखी दोस्तों, उनमें कईयों में दे रखा था 6,311 ग्राम पंचायतें वर्तमान में। और पढ़ लेते हैं, हाल ही में हरियाणा में 106 नई ग्राम पंचायतों के गठन के साथ ही प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 6,205 से बढ़कर 6,311 होगी दोस्तों। अगर आपको ये ना मिले तो आपको दोस्तों 6,222 ग्राम पंचायतें भी मिल सकती है। और आपको फुल टिक ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों जैसे 6,222, 223, आपको गैप के साथ मिलेंगे, जैसे 4,000 हो गए, 5,000 हो गए, 6,000 हो गए, तो आपको 6,000 वाले पर टिक करना, आप कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी नगर पालिकाएं हैं दोस्तों? इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको एग्जाम में रेगुलर नहीं मिलेंगे जैसे 58, 59, 60, आपको गैप के साथ मिलेंगे, जैसे 50 मिल गया, फिर 60 मिल जाएगा, फिर 70 मिल जाएगा।
दोस्तों आपको एग्जाम में 58, 59 और 60 में से एक को टिक करना दोस्तों, आपको एक मिलेगा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिसार के आदमपुर, कैथल के सीवन गांव और चरखी दादरी के बडड़ा को नगर पालिका में तब्दील किया गया, आपको नोट कर लेना है। और इनसे पहले साडोर, इस्लामाबाद, जाखल मंडी, कुंडली, सिसाई, बांस को भी नगर पालिका में बदला गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर परिषद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 22 नगर परिषद है वर्तमान में। नए कौन से बने थे दोस्तों? अंबाला, सदर, झज्जर जनवरी 2020 में बना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा में कुल वनावरण कितना वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1602 वर्ग किलोमीटर है। अब जान लेते हैं, वर्तमान में हरियाणा में 1602 वर्ग किलोमीटर अनावरण है, जबकि अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.62% वन है। और दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नए आंकड़े हैं, आपको 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पुराने आंकड़े पढ़ रहे हैं, आपको 2019 के पढ़ने हैं, हाल ही में 2021 के जारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा में कुल वृक्षावरण कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 1565 वर्ग किलोमीटर। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो 1565 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.52% है। अगर कुल पूछा जाए हरियाणा में कुल वन कितने दोस्तों, दोनों को मिला देंगे 1602 और 1565 यानी कि 3167 हो जाएंगे। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.62 प्लस में 3.52 यानी कि 7.14% हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस गांव को नया ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया है? तो निगदू को बनाया जाएगा दोस्तों, और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की करनाल के निगदू को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया दोस्तों? इन ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी सभी को, इनकी आदमपुर, सीवन और बडड़ा को नगर पालिका बना दिया गया वर्तमान में, और पढ़ चुके हम दोस्तों, इनके बाद इन्हें भी बनाया गया था पहले। नेक्स्ट है, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के प्रबंधन व निरीक्षण हेतु किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरू किया था? तो पोर्टल का नाम दोस्तों वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, आपको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा सरकार ने पॉलिसी फॉर ट्रांसफर एंड ऑफ म्यूनिसिपल लैंड बाई चार्जिंग कंसिडरेशन नई नीति को किस पर लागू किया है? तो ये नई नीति लागू होगी दोस्तों ऑप्शन है जमीन पर। अब पढ़ लेते हैं क्या, हरियाणा के शहरों में अभी तक बेकार पड़ी उन जमीनों की कीमत बढ़ेगी जिन पर किसी तरह से संपर्क सड़क नहीं है। ऐसी जमीनों को रास्ते देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका जमीन उपलब्ध करवाएगी। यह जमीन मार्केट रेट पर मिलेगी। खट्टर मंत्रिमंडल ने इसके लिए पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल कंसिडरेशन नई नीति को लागू किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा के किस नगर निगम ने माई अवार्ड, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की शुरुआत की है? तो इस अवार्ड की शुरुआत की गई दोस्तों ऑप्शन सी, यमुनानगर नगर निगम के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। यमुनानगर निगम के मेयर मदन सिंह चौहान ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और प्रोत्साहन देने के लिए माई अवार्ड, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इनकी रोहतक और गुरुग्राम को। अब जान लेते इसके बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला। पूरे भारत में हरियाणा ने 1745 अंक का स्कोर किया था, और हरियाणा को 7 पुरस्कार भी मिले इसके तहत। इनमें गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को अनुपम श्रेणी में स्वर्ण पदक, जबकि पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को उज्ज्वल श्रेणी में रजत है। अंबाला को आरोही आकांक्षी श्रेणी में कांस्य पदक मिला है, और जबकि गुरुग्राम और रोहतक नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी और गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड भी मिला, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के कितने नगर निकायों को केंद्र सरकार ने ODF प्लस का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 12 को मिला दोस्तों ODF प्लस का। पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के 12 नगर निकायों को ODF प्लस का, जबकि अन्य 43 नगर निकायों को ODF प्लस का प्रमाण पत्र मिला है। ये जो 12 दोस्त इनके नाम पढ़ लेते हैं। इनमें गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, नीलोखेड़ी, पानीपत, गरौंडा, रेवाड़ी और रादौर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम या फिर जिले ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो सभी को। इनकी डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, प्रिया राव और मनु देवान, इनकी एमडी, तीनों को गुरुग्राम नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि हाल ही में सोनीपत नगर निगम ने देवेंद्र सुरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए। ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के तहत पंचायती राज का कार्यकाल अब कब से मान्य होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पहली बैठक के बाद है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए पंचायती राज, ग्राम समितियों और जिला परिषद का 5 साल का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तिथि से होगा। और अभी तक राज्य चुनाव आयोग की तरफ से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिसूचना जारी की जाती थी, लेकिन अब जब से उनकी पहली बैठक होगी तब से उनका कार्यकाल मान्य होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले थे? तो कहनौर ग्राम पंचायत को मिले थे दोस्तों। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के रोहतक जिले की कहनौर ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत पुरस्कार व बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिले हैं और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिला है? तो मिर्जापुर ग्राम पंचायत दोस्तों गुरुग्राम की है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बंधाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो मिला दोस्तों बंधाना ग्राम पंचायत पड़ती जींद जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब जान लेते हैं दोस्तों डिटेल के साथ। 2 को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा राज्य से 7 जिलों की ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनमें हरियाणा की 2 पंचायत समिति है, पटौदी खंड गुरुग्राम की और सीवन कैथल से दोस्तों। इनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री ने अंबाला जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और जबकि कहनौर ग्राम पंचायत रोहतक, सांबड़ी लोचब ग्राम पंचायत सोनीपत तथा नरियाला ग्राम पंचायत फरीदाबाद को भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस स्तर पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे? तो जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों में पहली बार जिला परिषद के पार्षदों को भी कार्यालय उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस चुनाव में अब की बार पहली बार नोटा का प्रयोग किया जाएगा? तो नोटा का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरपंच, जिला समिति और जिला परिषद तीनों में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य के पंचायत चुनाव में इस बार नोटा का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। यह सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के होने वाले वोटिंग के दौरान प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको सेशन कैसा लगा। आपको रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।